गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम हेरोन्स फॉर्मूला कर रहे हैं और हेरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ट्रायंगल के एरिया का बेसिकली फॉर्मूला हमने अभी तक जो देखा है वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बेस और हाइट नहीं दिया है, ठीक है, और साइड्स दिया है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो वो कैसे करोगे आप? तो हेरोन्स फॉर्मूला से करोगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ हेरोन्स फॉर्मूला देख लेते हैं हम एक बार। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू व्हाट? इट इज़ अ रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है? साइड ऑफ द ट्राइंगल है। एस क्या है? इट इज़ अ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब जो साइड्स होती है ट्राइंगल का उसको प्लस करोगे तो पेरीमीटर मिलता है, और उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो सेमी पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? 4, 8 और 11। तो S क्या होगा? S विल बी 4 प्लस 8 प्लस 11 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हुआ आपका 23/2 विच इज़ इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड कर लो। तो एरिया फाइंड करेंगे तो 11.5 इंटू 11.5 माइनस 4, 11.5 माइनस 8 एंड 11.5 माइनस 11। ठीक है, तो ये होगा रूट ऑफ 11.5 माई इंटू 0.5 इंटू ये होगा 7.5 इंटू 3.5। अगर हम सबको अगर प्लस कर लेते हैं तो ये आ रहा है 150.94 विच इज़ इक्वल टू 12.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 12.29 ये रहा, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइज ऑफ अ ट्राइंगल आर 7, 5 एंड 3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ वॉट? मतलब देखिए एस माइनस ए क्या है? 7, एस माइनस बी क्या है? 5, एस माइनस सी क्या है? 3। ठीक है, तो एस माइनस 7 इज इक्वल टू ए, एस माइनस 5 इज इक्वल टू बी एंड एस माइनस 3 इज इक्वल टू सी। अब पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट? एस प्लस एस माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3। सो इट्स 3s माइनस ये 12 एंड माइनस 15। ओके, 15 इज इक्वल टू ये भी क्या है? दिस इज नथिंग बट 2s। कैसे? देखिए s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी इज 2s, 2 टाइम्स s। ठीक है, तो ये 3s माइनस ये क्या होगा? 2s। सो s इज इक्वल टू 15। तो ये सेमी पेरीमीटर हुआ, तो पेरीमीटर क्या होगा? विल बी 15 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 30। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड द साइड्स आर इन द रेशियो। मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड का रेशियो मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x। फाइंड इट्स एरिया। तो ये तो क्या है? देखो 12 एंड 3 15, सो 300 इज इक्वल टू 15x। सो x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 15, 15 20 सा, सो x इज इक्वल टू वॉट? 20। ठीक है, तो a क्या हुआ? 3 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 60। b क्या हुआ? 5 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 100। और c क्या हुआ? 7 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 140। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 60 प्लस 100 प्लस 140, तो मतलब ये हो गया 300। तो s क्या हो गया? 300 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150। अब इसको आप एरिया फाइंड करना है। सो इट्स 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। ठीक है, ये जल्दी जल्दी इसीलिए करना है क्योंकि हमें 3 इंटू 50 ये होगा 90, ये होगा 50, ये होगा 10।
बेस्ट वे है सॉल्व करने का, सारे प्राइम नंबर्स में निकाल दो. सो 2 इंटू 5 टेंस आ, तो 5 तो रहा, 2 इंटू 5 90, तो मतलब 3 टेंस आ, तो 3 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, 5 टेंस आ, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 एंड इंटू ये क्या है 10, तो 2 इंटू 5. ठीक है, तो चलिए देखो सबसे पहले ये क्या होगा, 3 और 3 जाएगा 3 स्क्वायर, ये 5 और 5 जाएगा 5 स्क्वायर, इंटू ये 2 और 2 जाएगा 2 स्क्वायर, इंटू ये 5 और 5 जाएगा 5 स्क्वायर, इंटू ये 2 और 2 जाएगा 2 स्क्वायर एंड इंटू ये 5 स्क्वायर इंटू 3. ठीक है, तो देखिए 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 रूट 3. तो ये देखिए सबसे पहले ये 10 और ये 10, 100 इंटू 50 मतलब 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. देख लीजिए आप, है क्या ये ऑप्शन में? यस है. ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 32, मतलब कि दो साइड इक्वल है और उसका पेरीमीटर है 32. द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, वन ऑफ द इक्वल साइड्स मतलब कि 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 32. 6 प्लस 2 इज 8x इज इक्वल टू 32. सो x इज इक्वल टू वॉट? 4. तो a क्या आया? 3x. सो इट्स 3 इंटू 4 मतलब 12. ठीक है, दूसरा भी यही है, 12 ही है. और तीसरा होगा b इज इक्वल टू इट्स 2x, इट्स 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8. राइट, अब क्या? फाइंड द एरिया. सो एरिया इज नथिंग बट 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2. 24 प्लस 8 इज 32 एंड इट्स 16. ठीक है, ये 16 आया. सो 16 इंटू 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 एंड 16 माइनस 8. ठीक है, तो ये 16 तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2. 16 माइनस 8 इज 8. तो ये देखिए, ये 4 निकाल दो बाहर, 2 निकाल दो, 2 निकाल दो एंड रूट 8. रूट 8 इज नथिंग बट 2 रूट 2. तो 8 4 आर 32 रूट 2, मतलब कि ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ट्राइंगल एंड पैरेलल हैव अ सेम बेस, मतलब कि एक मतलब ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना. ये इस तरीके से ये फिगर बनेगा. तो ये जो पूरा है ना, ये 30 सेंटीमीटर है. दिस इज 26 और ये है 28. ठीक है, तो पहले ट्राइंगल का फाइन कर लीजिए. और सेम बेस है तो एरिया भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा. सो सेमी पेरीमीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ये न क्या है? 84 विच इज़ इक्वल टू 32. ठीक है, एरिया क्या है? एरिया है 42 इंटू 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 26. So 42 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 16. तो ये है 42 मतलब 21 2 तो 3 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 7. ये होगा 3 4 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर. थ्री इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4.
So 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इन 48 7 जा है ठीक है। अब देखिए दोनों का एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, इट्स 336। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है ठीक है। तो देखिए ये 336 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 336 इज इक्वल टू 28 इंटू हाइट, सो हाइट इज इक्वल टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर। Okay, so option B is the correct option. Question 7. A rhombus shaped sheet with perimeter 40 and one diagonal 12 centimeter is painted on both the sides at the rate of 5 per centimeter square. देखिए ट्राइंगल BCD let A is equal to हम क्या करेंगे, पहले रोम्बस फाइंड कर रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, शेप शीट विथ पेरीमीटर 40, मतलब इसका पूरे का क्या है 40 एंड डायगोनल 12 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन बोथ द साइड्स एट द रेट ऑफ 5 पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। ये 12 है, रोम्बस का पेरीमीटर क्या है 40, तो मतलब 4 ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 40, सो साइड इज इक्वल टू व्हाट 10। तो यहाँ पे देखिए A 10 है, B 10 है और C क्या है 12 है ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ 10 + 12 डिवाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 16 सेंटीमीटर ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 एंड 16 माइनस 12, 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4। तो देखिए ये जो 16 है तो 4 बार आ गया, 6 बार आ गया और 2 बार आ गया, मतलब 8 6 व्हाट इज दिस, दिस इज अ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, इट इज़ अ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस, सो टू इंटू 48 विच इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5, तो 96 की कितनी होगी 96 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 480। ओके, सो दस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शीट ऑन बोथ द साइड्स, ये तो वन साइड का हुआ, तो बोथ द साइड्स का क्या होगा, इट विल बी 960 ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 960 है कि नहीं है, 960 तो है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड द पेरीमीटर इज दिस। मतलब कि 8 + 11 + C नहीं है, and the perimeter is 32 centimeter and area is K√30। तो ये साइड -8 -11, मतलब ये क्या हो गया, ये 21 एंड 21 माइनस ये होगा तो आपको एक साइड मिल गई विच इज़ इक्वल टू व्हाट 13। तो एरिया क्या होगा रूट ऑफ
4 आ जाएगा, ये 4 2 मतलब ये 2, बचा क्या इसमें 2 और ये 30। सो मतलब 8√30, उसको इसके साथ कंपेयर करो। सो k√30 इज इक्वल टू 8√30, ये कैंसल, सो k इज इक्वल टू वॉट 8, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। In the given figure, triangle ABC has sides on the base BC. A parallelogram of same area has that of triangle ABC constructed. Find the height of DF of the parallelogram. तो उसके लिए तो पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और एरिया किसका, ट्राइंगल का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पहले ट्राइंगल हम फाइंड करते हैं। देखिए अभी तो है ना, अब मैं स्टेप्स नहीं, इसमें वैसे भी जैसे मैं बोल रही हूँ हर वक्त कि यहाँ पे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फॉर्मूला भी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका वर्किंग कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू, सोचो अगर आपको ये पता नहीं होता कि सेम बेस पे अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया सेम होता है, तो फिर ये सारे सम्स आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आता हो, लेकिन जब भी सीख लिया है तो फिर अब तो आना चाहिए, राइट। 10.5 इंटू 3 इंटू 3.5 इंटू 4, तो ये हुआ 441 विच इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो DF एरिया आ गया ये, सो 21 इज इक्वल टू BC इंटू DF। BC क्या है 7, सो DF इज इक्वल टू वॉट, इट्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है, and the sides of the triangle are 11, 15 and 16. The altitude to the largest side is what? तो पहले तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करो, उसमें 11 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू वॉट 21 सेंटीमीटर। एरिया क्या आएगा उसका, इट्स 21 इंटू 21 माइनस 11, तो वो क्या होगा 10, 21 माइनस 15 वो क्या होगा 6, and into 21 minus 16, so 11 minus 6 is what 5 and this is 0। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या होगा 3 7 ज़ा इंटू 2 5 ज़ा इंटू 2 3 ज़ा एंड इंटू 5 ज़ा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 3 और 3 स्क्वायर, ये होगा 3 स्क्वायर, 7 नहीं है तो 7 एज इट इज़, फिर ये 2 स्क्वायर इंटू ये होगा 5 स्क्वायर, सो इट्स 3 इंटू 2 इंटू 5√7, तो ये क्या हो जाएगा इट्स 30√7। ये लार्जेस्ट साइड, सो लार्जेस्ट साइड में हाफ इंटू 16 इंटू H इज इक्वल टू 30√7। H इज इक्वल टू 30√7 इंटू 2 डिवाइड बाई 16, तो ये होगा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 15 ज़ा, सो H इज इक्वल टू 15√7 बाई 4, तो मतलब ऑप्शन C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।